जिसके पीछे आप भाग रहे हो अब वो आपके पीछे भागना शुरू कर देगी। और ऐसा नहीं है फ्रेंड कि ये वीडियो सिर्फ बॉय सिर्फ गर्ल वॉच कर सकते हैं, मैरिड एंड अनमैरिड भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि ये सिचुएशन ना फ्रेंड्स हर किसी के लाइफ में एक ना एक बार आता ही रहता है कि पार्टनर आपको अपने पीछे भगा रहे होते हैं। पार्टनर अपने आप को देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा बड़े समझते हैं और आपको हर्ट कर रहे होते हैं, और इस बीच में आप उसके पीछे भागते हो। मगर यकीन मानिए इस वीडियो को एंड तक वॉच करने के बाद पार्टनर आपके पीछे भागेंगे। मगर ठहर जाओ, इससे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। उसके पीछे भाग भाग कर कहीं आपने अपने आप को खो तो नहीं दिया है? कभी आप ये चीज़ समझ नहीं पाते कि आप अगर उसके पीछे भाग कर उसे अपना बना भी लेते हो तो वो कितने समय के लिए? क्या उससे आपकी उस रिश्ते में सेल्फ रिस्पेक्ट रहेगी? क्या उस चीज़ से वो पार्टनर आपकी इज्जत कर सकता है? क्योंकि भाई देखिए, हम उसे ज़बरदस्ती कन्वेंस भी कर सकते हैं, समझा भी सकते हैं, मगर ज़बरदस्ती रोक नहीं सकते। अगर उस इंसान को हमारे साथ नहीं रहना ना, तो यकीन मानिए आप कुछ भी कर लीजिए वो नहीं रहना चाहेगा, बल्कि इस रिश्ते में तो आप ही हर्ट होते रहेंगे। कभी आप ये चीज सोचते ही नहीं हो, समय नहीं देते अपने आप को। जरा रुक जाओ, ठहर जाओ और ये बात सोचो कि जिसके पीछे आप भाग रहे हो क्या सच में वो आपका प्यार डिजर्व करती है या फिर करता है? कि कई बार हम ये चीज सोचते ही नहीं है। हम ऐसे इंसान के पीछे भाग रहे होते हैं जो इंसान हमारी वैल्यू नहीं करता, जो दूसरों से हमें कंपेयर्स करता है, जो हमसे बदतमीजी से बात करता है, हमें गालियां देता है, हमें हर्ट करता है। उसे जब भी मन चाहे बस हमें यूज करने के लिए वो हमारे साथ रहता है या फिर रहती है। हम सिर्फ उसके लिए पंचिंग बैग बन चुके हैं। उसका जब भी गुस्सा बढ़ता है तो वो हमारे पास आकर गुस्सा ठंडा कर लेती है, और हम हैं किसको समझाते हैं कि हम हैं आपके साथ समझने के लिए, आप समझिए। आपके साथ कुछ भी बुरा हुआ हो हम उन सब के साथ लड़ने को तैयार हैं। तो अगर आप यहाँ पर उसके लिए सिर्फ केवल मशीन बन चुके हैं तो यार ऐसे इंसान के पीछे तो मत ही भागिए। यकीन मानिए मत भागिए, क्योंकि जो इंसान आपको खोने से नहीं डरता, दूसरों से कंपेयर्स करता है, आपकी परवाह नहीं करते हैं, आपको समझना नहीं चाहते हैं, ऐसे इंसान के पीछे भागकर आप क्या ही हासिल कर लोगे? सोचो। और कई बार ना ये ऊपर वाले का एक संकेत होता है कि समझ पुत्र समझ, उसके पीछे मत भाग, वो कोई फायदा नहीं उसके पीछे भागने का। तो उससे बेटर डिजर्व करता है, तेरे पास उससे बेटर लाइफ पड़ी हुई है। क्योंकि कई बार ना हम उसके पीछे भाग भाग कर अपनी खुद की लाइफ खराब भी कर रहे होते हैं, हमें ये बात पता नहीं होती है। हम अच्छे से खाते नहीं है, पीते नहीं है, अपनी स्टडी पर ध्यान नहीं देते, हमारा जो गोल होता है वो अच्छे से नहीं कर पाते, हम जॉब नहीं कर पाते, हमारा किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है। तो ऐसे में तो हम अपनी लाइफ ही खराब कर रहे हैं ना। और एक बात और, ऐसे में इंसान को पता चलता है, सामने वाले इंसान को, कि मतलब मैं इसकी लाइफ में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ। देखो मेरे से चलते ही इसकी लाइफ कितनी तितर बितर हो चुकी है, तो ऐसी गलती क्यों कर रहे हो मेरी जान? वेल चलो, ये तो बस मेरे तरफ से पर्सनली आपको एडवाइस था कि आप जिसके पीछे भाग रहे हो उस पहले सोच लो कि क्या सच में आपको उसके पीछे भागना चाहिए या नहीं भागना चाहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, मगर उससे पहले अगर भाई प्लीज़ चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना एंड बेल नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस करना, और हो सके तो वीडियो को शेयर करना उनके साथ जिनको इस वीडियो की जरूरत हो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, अगर आपको उसको अपने पीछे भगाना है ना, तो सबसे पहले तो आपको पता लगाना है कि आप उसके पीछे क्यों भाग रहे हो। क्या कारण है जो आप उसके पीछे पड़ रखे हो? क्या वजह है जो आप चाहते हो कि रिलेशनशिप फिर से पहले जैसा हो जाए? देखो, मैंने वीडियो शुरू करने से पहले आपको समझाया था कि पहले आप ठहर जाओ, पहले आप जज करो कि उस रिलेशनशिप में आप गए क्यों थे, क्यों आपने उससे प्यार किया था, क्यों आपने उससे अटैचमेंट रखी थी, क्यों आपको वो इंसान अच्छा लगता था। जाहिर सी बात है कुछ ऐसी क्वालिटी थी, कुछ ऐसी बातें थी जो आपको अट्रैक्ट कर गई थी। अब ज़्यादातर 70% लोग मुझे कहते हैं कि सर उसका नेचर अच्छा था, सर उसकी पर्सनालिटी अच्छी थी, सर उसका लुक अच्छा था, सर वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखती थी, सर उसका ये चीज़ बहुत बढ़िया था। ये सब तो अट्रैक्शन होता है ना, बाहर की सुंदरता, बाहर की दिखावटी चीज जिसको देख करके आप अट्रैक्ट हुए थे। तो ये तो वैसे भी प्यार नहीं हुआ, ठीक है ना? पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये तो पहले भी प्यार था, प्यार नहीं था, और आज भी प्यार नहीं है, ये सिर्फ अट्रैक्शन था। जब धीरे धीरे अट्रैक्शन कम होने लग गया तो पार्टनर आपसे कटने लग गए। तो उसके पीछे भागने से पहले आप ये चीज समझिए कि क्या मुझे सच में उसके पीछे भागना चाहिए? क्योंकि मेरे को जब वो इंसान प्यार नहीं दे सकती है, जब वो मेरे को समझ नहीं सकती है, मुझे अवॉइड करेगी, बात बात पर मुझे हर्ट करेगी, 2 दिन ठीक रहती है, 4 दिन ठीक रहती है, फिर 5वें 6ठे दिन फिर लड़ाई शुरू कर देती है, फिर से मुझे ब्लॉक करना, फिर से मुझे ऐसा महसूस कराना कि मतलब मैं दुनिया में कभी खुश रहने लायक बना ही नहीं हूँ, फिर से सैड रखना, तो मत भागिए उसके पीछे। लेकिन मानिए जब आप उसके पीछे नहीं भागोगे तब उस इंसान को बुरा लगता है कि मैंने इसको इतना हर्ट किया, इतना कुछ बोल दिया, शायद इसीलिए इसने मुंह मोड़ लिया।
हम उसके पीछे इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि वो इंसान हमसे आगे भागना चाहते हैं, क्योंकि वो इंसान हमें बताना चाहते हैं कि मैं तुमसे बेटर डिजर्व करती हूँ, मगर तुम किसी को डिजर्व नहीं करते। ये थॉट आपके माइंड में भर दी गई है। और जो लोग मुझे कहेंगे ना कि नहीं सर वो तो मेरा सच्चा प्यार इसलिए मुझे समझाना पड़ रहा है, कन्विंस करना पड़ रहा है, तो भाई मुंह मत खुलवाओ मेरा, ठीक है ना, फालतू नहीं। सच्चा प्यार जो होता है ना फ्रेंड, वो कभी अपने पार्टनर को इतना ज़्यादा नहीं कर पाता है जब तक आपकी कोई सबसे बड़ी ज़्यादा गलती ना हो। अगर बहुत बड़ी गलती है तो मिल के सॉर्ट आउट किया जाता है, ना कि इस तरीके से आपको इरिटेट किया जाता है, इस तरीके से परेशान किया जाता है। सच बताना, क्या अभी आप परेशान नहीं हो? क्या अभी आप रो नहीं रहे? अभी आप सोच नहीं रहे हो कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मेरी पार्टनर मुझे अवॉइड कर रही है, इग्नोर कर रही है, हर चीज़ में मुझे हर्ट कर रही है? सोचते हो ना? तो क्यों? बहुत से लोग कहेंगे मुझे कि सर जब पार्टनर का किसी तीसरे में इंटरेस्ट आ जाता है, जाहिर सी बात है दूर भागता है। जाने दो, यकीन मानो जाने दो, क्योंकि अब उसको तीसरे में इंटरेस्ट आया है, कल को चौथे में इंटरेस्ट आएगा, परसों पांचवें में इंटरेस्ट आएगा। कब तक उसके पीछे भागोगे भाई? ऐसे लोग कभी एक जगह नहीं ठहरते। तो पहले ठहर जाओ, समझो, एक्सेप्ट करो कि क्या मुझे सच में उसके पीछे भागना चाहिए, क्या सच में वो मुझसे वैसे ही प्यार करती है, क्या सच में। और एक बात और, क्या उससे पहले आप खुश नहीं थे? क्या उससे पहले आप किस चीज़ में काम नहीं कर रहे थे? क्योंकि अभी आपने क्या किया है ये मैंने सब कुछ पहले ही बताया आपको क्लाइमेक्स में कि आपने पहले क्या क्या कर चुके थे। अपने लुक, पर्सनैलिटी, खाना पीना, करियर, पता नहीं क्या क्या चीज़, मगर आप ये सब चीज़ों को खोते जा रहे हो धीरे धीरे। अब देखिए क्या चाहिए आपको खुद का पर्सनैलिटी, खुद का लुक, खुद की इज्जत, खुद की फैमिली, खुद का करियर, या फिर वो एक वैसा प्यार जो आपको हर हमेशा हर्ट करते रहते हैं। जब आप ऐसा कर लोगे ना तो उसके पीछे भागना कम करोगे, क्योंकि आपको रियलाइज हो जाएगा कि मैं बेफालतू में ही उसके पीछे भाग रहा था या भाग रही थी। ऐसे में अपनी मैं इज्जत खराब कर रही थी या फिर कर रहा था। वैसे भी वो इंसान समझना नहीं चाहेगा मुझे, तो ठीक है ना, ट्वीट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, छोड़ देते हैं ऐसे इंसान को। जो इंसान सुनना ही नहीं चाहता उसे सुनाए क्यों? जो समझना नहीं चाहता उसे समझाए क्यों? बेफालतू में समय क्यों बर्बाद करे? भाई कहावत सुनी है ना, भैंस के आगे बीन बजाना बेकार है। भाई सिंपल सी बात है, इस बात को एक्सेप्ट करो। जब आप उसके पीछे भागना बंद करोगे तो पार्टनर को रियलाइज होगा कि जो इंसान मुझे इतना कॉल, इतना मैसेज, इतना यादें, इतना सैड स्टेटस, इतना ज़्यादा अपसेट, ये सब चीज़ें मुझे देखने को मिलती थी, ये मिलता था, अब नहीं मिल रहा। अब तो मुझे वॉच नहीं करता, अब तो मेरे स्टेटस नहीं देखता, अब तो मेरे बारे में पता नहीं लगाता। अब यहाँ पर पार्टनर आपके बारे में जानना चाहते हैं, क्या बदलाव आ गया है, क्या हुआ है पार्टनर को ऐसा, क्यों उसके हैप्पीनेस वाले स्टेटस होते हैं, क्यों उसके ऐसे स्टेटस है, मतलब कि मैं बिजी हूँ, मैं करियर में हूँ, अपने लाइफ में हूँ, उसका ड्रेसिंग सेंस इतना बेटर क्यों हो रहा है, क्यों वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रही है, क्यों उसके अंदर इतने ज़्यादा बदलाव आ रहा है। ये चीज़ पार्टनर को जेलस फील करती है और आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है, आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने देती है कि यार मैंने क्या कर दिया ऐसा जो पार्टनर इतना ज़्यादा मुझसे दूर भाग गया। जो मुझसे इंसान बात करते लिए इतना तड़पता था, आज वो मुझसे पूरे दिन बिना मैसेज के रहता है, पूरे दिन मुझे बिना दिखे रह जाता है। ऐसा क्या हो गया? पार्टनर के अंदर अलग अलग तरह के थॉट, जो थॉट आपके अंदर चल रहे थे ना, इसके लाइफ में कोई तीसरा आ गया, इसीलिए मुझे अपने पीछे भगा रही है, इसलिए मुझे इग्नोर कर रही है, अवॉइड कर रही है। अब वो सोचेगा या वो सोचेगी कि लगता है उसी के लाइफ में कोई तीसरा आ गया, इसलिए मेरे पीछे अब नहीं आ रहा वो, इसलिए वो मुझे मैसेज नहीं कर रहा, कॉल नहीं कर रहा है। तो आपके बारे में पार्टनर पता लगाने लग जाते हैं कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, और वो आपसे कई बार बात करने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई बहाना यूज़ करते हैं कि तुम्हारे पास मेरी वो चीज़ थी, मुझे वापस कर दो, या फिर तुम्हारे पास वो चीज़ है क्या। बहानों से आपसे बात करते हैं ताकि आपके लाइफ के बारे में वो जान सके कि क्या बदलाव आया है। और अगर आपने फिर से वही चीज़ रोने वाली बात बताई ना कि नहीं यार चल रही है बस ज़िंदगी, कैसे भी जी रहे हैं, ज़िंदगी काट रहे हैं, तो पार्टनर को पता चल जाता है कि मतलब वही हो रहा है, बस दिखा नहीं रही है, ये दिखा नहीं रहा है ये, तो ये गलती मत करो, समझ के। सबसे आखिरी में मैं सिर्फ एक ही बात आपसे कहना चाहूँगा, कभी किसी के आप ऑप्शन मत बनिए, ठीक है ना, चॉइस बनने की कोशिश करिए। क्योंकि अगर आप किसी के ऑप्शन बने रहते हो तो बस आपको सिर्फ डिसाइड ही किया जाएगा कि हाँ ठीक है ये तो ऑप्शन पड़ा है मेरे पास, अगर सब चीज़ से मैं रिजेक्ट हो जाती हूँ, फिर हो जाता हूँ, तो ये तो है मेरे पास, ठीक है ना। अगर आप चॉइस बनते हो कि यार ये सिर्फ मेरे पास आखिरी चॉइस है, अगर मैं इसके अलावा किसी और के पास जाती हूँ या जाता हूँ तो ये भी चीज़ हाथ से खो बैठूंगा या फिर खो बैठूंगी, तो लाइफ में कभी आप हर्ट नहीं होगी। मगर इन सब से दूर हट करके, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, समझाया कि इन सबको दूर हटो, साइड करो, और एक बात सोचो जिसके लिए आप इतना रो रहे थे, परेशान हुए, गिड़गिड़ाए, अपनी इज्जत खराब कर ली, उसको समझा लिया, कन्वेंस कर लिया, उसके लिए इतना ज़्यादा परेशान हो रही है, A to Z चीज़ें करके देख ली, मगर फिर भी वो इंसान आपकी लाइफ में नहीं आना चाहते और आप फिर भी उसके पीछे भाग रहे हैं। क्या सच में वो इंसान आपको वो इज्जत, वो प्यार दे सकेंगे रिश्ते में आने के बाद भी? कि कई बार ना ऐसे सवाल करने से ना अपने आप को समझ में आता है कि मैं ही गलत था, मेरी कोई गलतफहमी हुई थी, मुझे दरअसल वो इंसान चाहिए ही नहीं, मेरे मन नहीं मान रहा था,
ये जो अंदर का दिल था ना, ये उससे अटैच हुआ पड़ा था, इसीलिए मैं इतना ज़्यादा परेशान था। खुद से सवाल करोगे तो आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि पार्टनर को अपने पीछे भगाने के लिए मैंने आपको ये चीज़ समझाया था। आप उसके पीछे जो भागते भागते अपनी खुद की जो चीज़ें गवा बैठे हो ना, उस चीज़ से मुझे बहुत हर्ट होता है यार। मैं बहुत से लोगों के ना इंस्टाग्राम आईडी चेक करता हूँ और उसके बाद मैं उन्हें वॉच करता हूँ। मैं देखता हूँ कि मतलब पहले उनके कितने अच्छे अच्छे पोस्ट होते थे, पहले वो कितने स्मार्ट, ड्रेसिंग सेंस, अच्छा हेयर स्टाइल, अच्छे शूज़, वॉच, ड्रेस, पता नहीं क्या क्या ट्राई करते थे। और अभी के स्टेटस देखता हूँ, अभी के उनकी फ़ोटोज़ देखता हूँ कि मतलब ऐसा लगता है कि यार उन्होंने अपने आप को ख़त्म कर लिया है यार, अपने शरीर को, अपनी हेल्थ को, अपनी मतलब देखा जाए खूबसूरती को, इन सब चीज़ को ख़त्म कर दिया केवल एक ऐसे इंसान के लिए जो इंसान कभी उनका था ही नहीं, जो इंसान कभी उसको चाहे ही नहीं, उसके लिए अपनी ज़िंदगी ख़राब किया यार। बड़ा अफसोस होता है ये चीज़ देखकर, इसलिए मैंने आज की वीडियो को समझाया और आपको बताया। अगर आपको सच में मेरे से प्यार है ना और मेरी बात आपको पसंद आई है तो प्लीज़ दोस्तों, आज इस वीडियो पे लाइक हो या ना हो, मगर इस वीडियो को शेयर सबसे ज़्यादा करना यार, प्लीज़ शेयर करना, दिल से रिक्वेस्ट है, शेयर करना। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक वॉच किया है तो भाई दिल से शुक्रिया। बस इतनी सी बात है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की हेल्प चाहिए आपको, तो भाई कमेंट करो, ठीक है, या फिर हो सके तो इंस्टाग्राम पर मैसेज करो, समय लगेगा मगर रिप्लाई जरूर आएगा, ठीक है। लिंक ऑन दैट डिस्क्रिप्शन। बस यार इस वीडियो पे एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन कॉल